रहे खबरों से बाखबर। मैं हूं साकिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलवफा न्यूज़ कराची। यौम इस्तिसाल कश्मीर डे के मौके पर जो है शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। कश्मीर भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए स्कूल के बच्चों ने भी जो है रैलियाँ निकाली हैं। जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फ्रंट की जानिब से भी जो है रैली निकाली गई थी। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या कहना है। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाइए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सामने, जहां पे यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से जो है जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। शहर भर में जो है इस किस्म की तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही है, क्योंकि भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ जो है आज जो है ऐलान जंग भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कश्मीर के यकजहती कौंसिल के एक रहनुमा। इनसे मालूम करते हैं कि आया क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से। जी, क्या कहेंगे आज का जो इवेंट है, आज का जो डे है, जो भारत ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज के दिन इंडिया ने जो वहाँ पर जो 70A और 75 जो लगाया था, तो उस हवाले से हम पूरी कश्मीर कम्युनिटी तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा मुत्तहिद होकर प्रेस क्लब पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए। और मैं इसमें ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इंडिया में 10 लाख फ़ौज जिस तरह मज़ालम ढा रही है, और हमारे जो कश्मीर के हमारी माएँ, हमारी बहनें जो इस टाइम वहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है, तो हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। और आपके चैनल के तहत मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में जो कमज़ोरियाँ हैं इसको तेज़ किया जाए, और ताकि इंडिया पर दबाव डाला जाए, ताकि हमारे कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाएँ। ये 70 साल तारीख़ आपके सामने है कि कश्मीर में कितने मज़ालम 70 साल से कितने शहीद हुए। उसके अलावा फिर हमारे सीनियर रहनुमा वहाँ इस टाइम नज़रबंद हैं, और उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। इस बात पे ये है कि हम सोशल मीडिया के तहत और प्रिंट मीडिया के तहत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीरियों पे जो मज़ालम है इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अच्छा, क्या कहेंगे इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, जो अलमबरदार हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं इंसानी हकूक़ की तमाम तंजीमों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाएँ। फिर इंडिया में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनका दाखिला बंद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ कि उनको जितनी भी हमारी इंटरनेशनल NGOs हैं वो कश्मीर में जाएं, और वहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इनकी आवाज़ को भरपूर तरीके से उठाया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो हमारी आवाज़ सुने और जाके कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती करें, उनको जो मुज़ालिम हो रहे हैं उससे निजात दिलाई जाए। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि आज के यौम इस्तिसाल कश्मीर डे के मौके पर कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जो है रैलियाँ निकाली गई, जुलूस जलसे किए गए, और पाकिस्तान के साथ साथ शहर कायद में जो है तमाम वुज़रा की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गई। स्कूल के बच्चों ने भी आज जो है रैलियाँ निकाली हैं। जी बिल्कुल, हमने आपको कश्मीरी रैलियों के हवाले से भी दिखाया, कश्मीरी रहनुमाओं के खिताबात भी सुनाए, और उनके हमने बातचीत भी की। उनका भी यही कहना था कि जो कश्मीरियों पे मुज़ालिम किए जा रहे हैं उस पर इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, जो अलमबरदार हैं, वो फौरी एक्शन लेके जो भारतीय मुज़ालिम किए जा रहे हैं, भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और कश्मीरियों को उनके मुज़ालिम से निजात दिलाई जाए। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू। या रसूल अल्लाह।